अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम न्यू कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, इसका चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, इसमें आज के हम दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, वो भी लेक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अंदर हमने कुछ चंद एक बातें की थी जो कि आज हम इस्तेमाल करेंगे और ये फर्दर भी आगे आपकी जो कहने के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनमें भी जरूरी होते हैं। तो बहरहाल आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहली जो हमारी मैट्रिसेस की टाइप है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक नाम है इसका रो मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी है रो वेक्टर। दो नाम, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी बनती है रो मैट्रिक्स की, नाम से भी जाहिर है कि आ मैट्रिक्स having only one row, only one row is called row matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। कॉलम्स की तादाद जितनी मर्जी हो लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए, इसके अंदर नंबर मैं लिख देता हूं 2। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ही रो है। वैसे तो कॉलम भी एक ही है लेकिन रो भी सिर्फ एक ही है, एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरी मैट्रिक्स मैं बनाता हूं बी 2 -10। अब मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक ही रो है, कॉलम दो है लेकिन रो एक ही है, इसको भी हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरह तीसरी एग्जांपल लेता हूं सी, वो लिख देता हूं 1 -10 17। अब मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई है, इसमें देखें इसमें भी एक ही रो है, कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है, तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स ही कहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है, मैं इसके बारे में वजाहत दे दूं कि जो रो मैट्रिक्स होती है जनरली इसका ऑर्डर क्या होगा। जनरली ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, मैंने अभी बताया, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि जो रो मैट्रिक्स होती है इसमें एक ही रो होती है। तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या बनेगा? क्योंकि इसमें एक ही रो होती है तो रो की जगह पे 1 आ जाएगा, ये आ गया बाय, और कॉलम की जगह पे हम लिख लेते हैं n। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स की तादाद एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो कॉलम्स की जगह पे हमने लिखा है n, लेकिन रो हमेशा एक ही होगी तो रो की जगह पे हम लिखेंगे 1/n। तो जो आपकी रो मैट्रिक्स होती है इसका जनरली ऑर्डर होता है 1/n। एक ही रो होगी, कॉलम की तादाद जितनी मर्जी हो जाए, तो उसके लिए हमने n लगाया है। और मैंने आपको कल लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो की तादाद लिखते हैं, बाय फिर कॉलम्स की तादाद। तो रो की जगह पे 1 और कॉलम की जगह पे n लिख दिया। तो ये होगी हमारी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है इसी के साथ ही है, वो है जी कॉलम मैट्रिक्स। एक नाम है इसका कॉलम मैट्रिक्स और एक इसका नाम है कॉलम वेक्टर। ठीक है, इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? आ मैट्रिक्स हैविंग only
one column is called column matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद हमेशा एक रहे उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रोज जितनी मर्जी हो, कॉलम एक ही होना चाहिए। अब एग्जांपल्स में हम ये चीज देखेंगे। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं A6। अब देखो ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है, इसी तरह की मैंने मैट्रिक्स एक ऊपर भी बनाई थी A। यहाँ पे मैंने A मैट्रिक्स बनाई है 6। इसमें देखिए कॉलम भी एक ही है, रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही नंबर हो उसको आप रो भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब अगर मैं मैट्रिक्स बी बनाऊं इस तरह से 1 4, अब आप ये मैट्रिक्स देखें, इसमें एक ही कॉलम है, रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं मैट्रिक्स सी लिखता हूं 1 10 18, अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है लेकिन रोज 3 है, तो ये भी आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। इसी तरह जनरली इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो जनरली ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जनरली इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे m/1, यानी कि रोज की तादाद, रोज की जगह पे m लगाएंगे कि रोज की तादाद जितनी भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉलम्स की तादाद हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, तो कॉलम्स की जगह पे 1 आ जाएगा, रोज की तादाद की जगह पे m आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स m/1। तो जनरली ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? m/1, कॉलम्स की तादाद पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हवाले से। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर या टाइप नंबर 3, वो है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाती है कि अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are not equal। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं A 1 4। अब ये जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखी है, इसमें रो देखिए एक ही है लेकिन कॉलम 2 है, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स बनती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है। मैं आपके सामने मैट्रिक्स लिख देता हूं 10 11। अब आप ये मैट्रिक्स देखें, इसमें रोज 2 है लेकिन कॉलम 1 है, रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं C 1 10 -13 1 4 -1। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है C। इसमें देखिए रोज की तादाद 2 है लेकिन कॉलम्स की तादाद 3 है, रोज और कॉलम तो बराबर नहीं है, तो ये भी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही बनती है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में चंद एक अहम बातें। फर्ज कर लेते हैं कि m नंबर ऑफ रोज हैं, m लेट m बी द नंबर ऑफ रोज और n कॉलम्स के नंबर्स हैं, n बी द नंबर ऑफ कॉलम्स। कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, यानी कि रोज की तादाद m है, कॉलम्स की तादाद n है। ठीक हो गया? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है
कि हमने अभी पढ़ा कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, m डज नॉट इक्वल टू n। m रोज की तादाद और कॉलम n कॉलम्स की तादाद है। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m डज नॉट इक्वल टू n, ये रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो ये एक आपकी डेफिनेशन हो गई जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आ जाती है नंबर 4, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स की? तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पढ़ी थी डेफिनेशन, उसी का उलट बन जाएगी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे कि जनरली या उर्दू में आसान जुबान में कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। तो डेफिनेशन बन जाएगी कि आ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पर एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूं A2। अब मैंने आपके सामने ये एक मैट्रिक्स बनाई है, इसमें आप देखें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसको आप कह सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, आगे चलते हैं B 1 2 4 -1। अब मैंने आपके सामने ये एक मैट्रिक्स बनाई है। अब आप देखें इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं C 1 2 -1 3 2 -10 -11 14 17। अब ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसमें आप देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फिर वही बात है, इसके बारे में भी एक अहम बात, फिर वही फर्ज कर लेते हैं कि लेट m बी द नंबर ऑफ रोज। हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें रोज की तादाद m है, n be the number of columns, और फर्ज कर लेते हैं उसमें कॉलम्स की तादाद n है। ठीक हो गया, m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब इसको जनरली कैसे लिखेंगे? अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, तो आप उसको लिखेंगे m इज इक्वल टू n। तो भाई रोज और कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो ये आपकी एक डेफिनेशन बन गई थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसके बाद 5th नंबर पे अब ना आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होने जा रही है, ध्यान से समझिएगा। अगली डेफिनेशन आ जाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन समझाने से पहले ना कुछ चीजें रिकॉल कर लें। मैंने पिछली क्लास में आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था I इज इक्वल टू J। ये I जो होता है ये रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो J होता है ये कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो I इज इक्वल टू J अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी दोबारा बता दूंगा। दूसरी चीज याद करें, मैंने आपको ये बताया था I डज नॉट इक्वल टू J अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? I डज नॉट इक्वल टू J लिखा है तो इसका मतलब होता है कि एंट्रीज अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल, एंट्रीज
अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो बाकी की एंट्रीज होती हैं उसको आई डज नॉट इक्वल टू जे से लिखते हैं। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि ए आई जे का क्या मतलब होता है। ए आई जे का मतलब होता है ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स, ऑल एंट्रीज या एलिमेंट्स, ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये बातें अपने ज़हन में रखिएगा, तब आपको डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है ना वो तब समझ आएगी। तो पहले इसकी एक सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब कि उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होना जरूरी है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, in which at least one entry of principal diagonal is not zero and entries other than principal diagonal are zero। कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जीरो ना हो और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हो वो जीरो हो। मिसाल के तौर पर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ ये 1 0 0 0 2 0 0 0 -1। तो ये जो है ना ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ये हो गया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज जो है वो जीरो नहीं है और इसके अलावा जो एंट्रीज है वो जीरो हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी और ये है भी स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम्स बराबर है। मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ बी 0 0 0 0 0 0 0 0 -7। अब देखें अब आपका प्रिंसिपल डायगोनल ये बन रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप देख सकते हैं एक एंट्री ऐसी है जो कि जीरो नहीं है। बाकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि कम से कम प्रिंसिपल डायगोनल में एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो ये भी आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनती है। अब बुक में उसने डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है वो समझते हैं। अब बुक में उसने वो डेफिनेशन में लिखता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is called diagonal matrix if कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर aij is equal to 0 when I does not equal to j and aij does not equal to 0। यहाँ पे हम लिख देंगे at least 1 when I is equal to j। क्या मतलब है इसका? अब समझिएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। aij का मतलब होता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज। कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर एंट्री जीरो हो जब प्रिंसिपल डायगोनल ना हो। आई डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल जब ना हो। जैसे ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वाली एंट्रीज है। तो कहता है कि एलिमेंट जीरो हो अगर प्रिंसिपल डायगोनल ना हो
और एलिमेंट जीरो ना हो, कम अज कम एक, अगर प्रिंसिपल डायगोनल हो। आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल हो तो एलिमेंट जीरो ना हो, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल ना हो तो एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये बुक में इस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको आनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी पांचवी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगली डेफिनेशन पर आ जाती है, छठी नंबर पे आ जाती है, और वो आपकी डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम लिखते हैं जी कि आ स्केयर मैट्रिक्स, फिर वही बात आगे कि इसके लिए भी मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी है, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। आ स्केयर मैट्रिक्स इन विच all entries, a square matrix in which all entries of principal diagonal are same except 0 and 1। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज एक जैसी हो, सेम हो, 0 और 1 के अलावा। यानी कि या तो प्रिंसिपल डायगोनल में सारे 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, -1 -1 हो, -6 -6 हो, सेम हो। 0 और 1 के अलावा प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज जो है वो सेम हो और बाकी की 0 है। एंड entries other than principal diagonal are 0 is called a scalar matrix। ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्री सेम हो, 0 और 1 के अलावा, और बाकी की एंट्रीज जो है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो 0 हो, तो उनको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स में बनाता हूं A 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप देखो, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल आपको नजर आ रहा है और प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्री सेम है, तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। फिर एक मैट्रिक्स ले लेता हूं B -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। अब आप देखें, अब आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर भी सारी एंट्री सेम है। ठीक हो गया, ऊपर और नीचे वाली 0 है, तो ये भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसकी बुक में डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है उसको आपने समझना है। कहते हैं कि स्केयर मैट्रिक्स, फिर वही बात है, मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी है। आ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ए आई जे इज इक्वल टू के, लेकिन एक कंडीशन भी है कि के 0 और 1 नहीं हो सकता, कि व्हेन आई इज इक्वल टू के जे, आई इज इक्वल टू जे, यानी कि आई इज इक्वल टू जे क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। कहता है कि जब प्रिंसिपल डायगोनल आ जाए तो एलिमेंट सारे के का मतलब है सेम हो, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। और जब प्रिंसिपल डायगोनल ना हो तो एलिमेंट 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये छठी डेफिनेशन हो गई। सातवीं डेफिनेशन है आपकी
या टाइप है आपकी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका एक और नाम भी है यूनिट मैट्रिक्स। दो नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो पहले आसान वर्ड्स में डेफिनेशन करते हैं। और आसान वर्ड्स में डेफिनेशन क्या बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की? a square matrix in which all entries या elements, all entries of principal diagonal are 1 and entries other than principal diagonal are 0 के एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सारी एंट्रीज 1 हो और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से लिखते हैं। मैं आपके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 0 0 1। अब आप देखो ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है और उसके अलावा 0 है। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिखी है इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको I2 कहेंगे। इसी तरह मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बनाई है। आप देखिए ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 1 है, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। अब क्योंकि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो इसको हम लिखेंगे I3। इसी तरह अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हो तो उसको आप I4 से लिखेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं बुक वाली डेफिनेशन पे, बुक में वो किस तरह से डिफाइन करता है। वैसे तो अब आपको खुद करनी चाहिए लेकिन चले मैं लिखता हूं कि a square matrix is called identity matrix या unit matrix भी कह सकते हैं। A square matrix is called identity matrix if Aij is equal to 1 when I is equal to j। I is equal to j का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, कि जब प्रिंसिपल डायगोनल में देखें तो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। एंड Aij does is equal to 0 when I does not equal to j। और I does not equal to j का मतलब है एंट्रीज उसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज है वो 0 हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब एक अदर डेफिनेशन आपकी और है, लास्ट डेफिनेशन, और वो लास्ट डेफिनेशन है आपकी नल मैट्रिक्स। ये बनती है आपकी वाल्बन 8th डेफिनेशन। 8th डेफिनेशन है आपकी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स किसी भी किस्म की हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड null matrix if
all the entries of matrix are zero, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ही जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को हमेशा ओ से लिखते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इज रिटन विद ओ। तो मिसाल के तौर पर ओ है, मैं लिख देता हूँ 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। ओ है, सिर्फ 0 लिख देंगे, नल मैट्रिक्स है। ओ है, मैं लिख देता हूँ 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स में जो सारी की सारी एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? जीरो होती हैं। तो ये है जी आज के लेक्चर में आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मैं आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।